हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो की डिटेल है। सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। चैप्टर का नाम है प्रोजेक्शंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। और आज मैं बात करने वाला हूँ एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की, जिस प्रॉब्लम को जीटीयू एग्जामिनेशन में पूछा गया है। स्टूडेंट्स, मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स स्ट्रेट लाइन के डायमेंशनली ड्रॉ करके आपको दिखाए हैं। तो आज का जो सॉल्यूशन होगा वो विदाउट डायमेंशन होगा। रफ सॉल्यूशन है, लेकिन मेथड्स और प्रोसीजर के जो स्टेप्स है वो समझ लीजिए और आप खुद उस प्रॉब्लम को डायमेंशनली ड्रॉ कर दीजिए। प्रॉब्लम सिंपल है, सिंगल लाइन दी है, उसका इंक्लिनेशन दिया गया है एचपी और वीपी के साथ, और हमें प्रोजेक्शंस फाइंड करने हैं फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। तो सॉल्यूशन पर जाने से पहले स्टूडेंट्स, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आती है, कुछ न कुछ आपके जो पर्सनालिटी में वैल्यू एडिशन होता है और मेरे वीडियोस आपको अगर पसंद आते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलती रहे। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम का। तो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम का पहले डेटा देख लेते हैं। प्रॉब्लम इस प्रकार है: अ लाइन AB is 80 mm long. It is inclined at an angle of 45 degree to the horizontal plane and 30 degree to the vertical plane. The end A is 20 mm above horizontal plane and 10 mm in front of vertical plane. Draw the projections of the line AB. ये 2019 की जनवरी की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सब्जेक्ट कोड है 2110013। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में सबसे पहले आप एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर दीजिए, जो हमारे लिए रेफरेंस लाइन है। तो ये मैंने एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर दी, इसको कहते हैं एक्स वाई लाइन। अभी यहाँ पॉइंट ए की पोजीशन मुझे दी गई है। ए इज़ 20 mm अबोव एच पी एंड 10 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी। तो हम क्या करेंगे, ए की पोजीशन 20 mm अबोव एक्स वाई एंड 10 mm बिलो एक्स वाई। तो एक पॉइंट यहाँ मार्क कर देंगे कि मान लो कि ये डिस्टेंस हमारा है 20 mm। तो ए डैश पॉइंट मुझे मिलेगा, ए डिस्टेंस है 20 mm एंड ए की पोजीशन 10 mm, मीन्स यहाँ पर ए डिस्टेंस मान लो कि 10 mm है, तो यहाँ मुझे पॉइंट मिलेगा प्लान पॉइंट ए। तो ए डैश और ए दोनों पॉइंट्स हमने मार्क कर दिए। ए डैश इज 20 mm अबोव एक्स वाई एंड ए इज 10 mm बिलो एक्स वाई। अभी ये दोनों पॉइंट जैसे हमने मार्क कर दिए, दोनों पॉइंट में से आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए लाइट पेंसिल से। ये हॉरिजॉन्टल लाइन और यहाँ ये हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ए की पोजीशन हमने नोट कर दी। अभी इंक्लिनेशन दिया है लाइन का एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू एच पी। लाइन की लेंथ है 80 mm। तो आपको करना क्या है, ए डैश से इस लाइन एक ड्रॉ कर दीजिए जिसका एंगल है 45 डिग्री और लेंथ है 80 mm। तो मान लो कि मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ तक 80 mm होता है, तो ये एंगल हुआ 45 डिग्री। और ये जो ट्रू लेंथ है, ट्रू लेंथ हमने ले ली 80 mm। तो एक पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट को हम कहेंगे B1 डैश। ए डैश B1 डैश की लेंथ है 80 mm और वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाती है 45 डिग्री। जैसे आपको B1 डैश पॉइंट मिला, B1 डैश में से XY को पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए ऐसे, और ये जो लाइन मिली उसको हम कहेंगे लोकस ऑफ B डैश, लोकस ऑफ B डैश। वैसे ही VP के साथ एंगल दिया है 30 डिग्री। तो पॉइंट प्लान पॉइंट ए, यहाँ से 30 डिग्री इंक्लाइन लाइन ड्रॉ कर दीजिए जिसकी लेंथ होगी 80 mm। तो फिर से हम ए के रेफरेंस में एंगल प्रोटेक्टर लेके 30 डिग्री इंक्लाइन लाइन ड्रॉ कर दी। ए लाइन है, इंक्लिनेशन है 30 डिग्री और इसकी लेंथ है 80 mm। और यहाँ फिर एक पॉइंट मिला जिस पॉइंट को हम कहेंगे B2। जैसे यहाँ B1 डैश, तो दूसरा पॉइंट हम कहेंगे B2। B2 में से भी हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी और इसको हम
यहाँ लिखेंगे दिस इज लोकस ऑफ बी। मैंने यहाँ B1 डैश क्यों लिया, यहाँ B2 क्यों लिया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स में ये डिस्कस किया है स्ट्रेट लाइन के। आपको डिटेल में अगर समझना है तो स्ट्रेट लाइन का जो प्लेलिस्ट है वहाँ 4th नंबर का जो वीडियो है वो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ मैंने B2 पॉइंट दे दिया। अभी हमारे पास 2 लाइन हो गई, ट्रू लेंथ वाली ऊपर और ट्रू लेंथ वाली नीचे। हमें फाइंड करना है एलिवेशन एंड प्लान। तो अब हम करेंगे क्या, B1 डैश से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये B1 डैश, और यहाँ से इस डायरेक्शन में यहाँ तक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये डायरेक्शन। B1 डैश पॉइंट का नोटेशन यहाँ चेंज होके हो जाएगा B1, और A और B1 के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे प्लान लेंथ PL। अभी प्लान लेंथ जितनी रेडियस सेट कर दीजिए कंपास से, A को आप सेंटर बना दीजिए और ऐसा यहाँ से आप आर्क ड्रॉ कर दीजिए, ऐसे इस डायरेक्शन में। और ये जब आप आर्क ड्रॉ करते हैं तो लोकस ऑफ बी को जहाँ भी इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा फाइनल टॉप व्यू पॉइंट बी होगा। और फाइनल टॉप व्यू पॉइंट बी मिला तो ये हमारा रियल प्लान हो गया। इसको थोड़ा डार्क ड्रॉ करके दिखा दीजिए, ये हमारा टॉप व्यू हुआ। तो दिस इज टॉप व्यू टीवी। अभी वैसे बात आती है एलिवेशन की, तो B2 पॉइंट में से फिर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए यहां तक इस डायरेक्शन में। B2 का पॉइंट का नोटेशन यहां हो जाएगा B2 डैश। A डैश और B2 डैश के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे एलिवेशन लेंथ। एलिवेशन लेंथ जितनी रेडियस ले लीजिए, A डैश को आप सेंटर बना दीजिए और यहाँ ऐसे आर्क आप ड्रॉ कर दीजिए इस डायरेक्शन में। जैसे आर्क ड्रॉ करेंगे यहाँ इंटरसेक्ट होगा वो पॉइंट आपका होगा B डैश, और B डैश और A डैश को ज्वाइन कर दीजिए इस तरह से। तो ये हुआ आपका एलिवेशन मींस फ्रंट व्यू। और आप डायमेंशनली जब ड्रॉ करते हैं तो B डैश और B को जब आप ज्वाइन करेंगे तो एक ही लाइन पर आपको ये दोनों पॉइंट्स मिलेंगे ऐसे। तो इस तरह से आप स्ट्रेट लाइन का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर एंगल फाइंड करने की बात है तो रियल एलिवेशन जो एंगल बनाएगा ये इट इज़ ग्रेटर देन 45 डिग्री, उस एंगल को हम कहेंगे अल्फा। और वैसे यहाँ जो प्लान एंगल बनाएगा वो 30 डिग्री से ज़्यादा होगा, वो होगा बीटा। तो इस लाइन का प्रॉब्लम अगर समझ में आता तो 5 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं क्विकली। तो मेरी मेथड को फॉलो करके आप इस प्रॉब्लम को डायमेंशनली ड्रॉ कर दीजिए और सभी एंगल्स फाइंड कर दीजिए। ये एग्जामिनेशन का प्रॉब्लम है और वैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।